स्टूडेंट्स, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है एडेप्टेशंस इन एनिमल। एडेप्टेशंस इन एनिमल, तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट जो भी एडेप्टेशन होते हैं एनिमल्स में, एडेप्टेशन का मतलब है जो भी चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होते हैं एनिमल्स में उसी को एडेप्टेशन बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आइडेंटिफाई द एनिमल्स शो बिलो एंड राइट डाउन वेयर दे लिव। तो आप आसानी से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनके नाम लिखने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये कहाँ मिलते हैं। जैसे कि कैमल डेजर्ट में मिलता है, फिश जो है वाटर में मिलती है, एंड जो लाइन है वो जंगल में मिलता है या लैंड पर मिलता है, जो भी है। तो इस तरीके से आपको ये फिल करना है। Like plants, animals also live in different places. Some animals live in cold places, some animals live in hot places, some animals live in water. The natural surrounding where an animal lives is called the habitat. तो प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स भी अलग अलग जगह और अलग अलग क्लाइमेट में मिलते हैं। जैसे कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो हॉट क्लाइमेट में मिलते हैं, कुछ पानी के अंदर मिलते हैं, कुछ जो है अच्छी मतलब लैंड पर मिलते हैं लेकिन कोल्ड क्लाइमेट में मिलते हैं। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो जाता है, और वो जहाँ उनका नेचुरल रहते हैं वो जहाँ पर, उस जगह को उनका हैबिटेट बोला जाता है। जैसे कि कैमल जो है वो यहाँ सर्वाइव, कोल्ड में जाके सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो कहाँ कर पाएगा, वो डेजर्ट में ही सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है। तो कैमल जो है उसका हैबिटेट क्या हो गया, उसका हैबिटेट हो गया डेजर्ट, क्योंकि वो गर्म जगह पे डेजर्ट में मिलता है। एज द लिविंग कंडीशंस इन डिफरेंट हैबिटेट आर डिफरेंट, द एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट हैव टू अडॉप्ट देमसेल्व्स टू लिव इन दैट हैबिटेट। तो जैसे कि लिविंग कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट हैबिटेट होते हैं, सारी चीज़ें लिविंग कंडीशंस और हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, है ना। तो जो एनिमल्स हैं वो पर्टिकुलर हैबिटेट में जो भी जिस भी हैबिटेट में रहते हैं उसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर वो वहाँ पर रहते हैं। फॉर एनिमल्स एडेप्टेशन मीन्स हैविंग सर्टेन बॉडी पार्ट्स और बिहेवियर दैट हेल्प them to survive and thrive in their surrounding. Living things that are able to adapt themselves to their surroundings survive, those that cannot adapt die. तो एनिमल्स के लिए अडेप्टेशन का मतलब है जिस भी कंडीशन में है वो उनकी बॉडी में उस तरीके के चेंजेस होते हैं या फिर वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग क्लाइमेट को पसंद करते हैं। जैसे कि पोलर बियर्स होते हैं वो हमेशा आइस वाली जगह पे रहते हैं, उनके काफ़ी फर वगैरह होते हैं तो वो उन्हें प्रॉपर वार्म रख सकते हैं, तो इसलिए वो कोल्ड जगह पर मिलते हैं। कैमल डेजर्ट में मिलता है, फिश जो है वो वाटर में मिलती है क्योंकि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी है, उसमें रेस्पिरेशन के लिए भी गिल्स दिए गए हैं, लंग्स नहीं है, तो वो वहीं पर सर्वाइव कर सकते। और जो इन एडेप्टेशंस को नहीं कर पाता है वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है ना। या तो आप सर्वाइव करो नेचर से, अगर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तो आप ख़त्म हो जाएंगे, नेचर आपको ख़त्म। यही फंडा होता है हर चीज़। एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड द हैबिटेट। एनिमल कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। तो नेचुरल होम जो होता है एनिमल्स का वो क्या होता है, उनका हैबिटेट होता है, और वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट होते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड पर एनिमल्स मिलते हैं उन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जैसे कि एनिमल लाइक क्रो, काउज, टाइगर्स, जिब्रास एटसेट्रा लिव ऑन लैंड, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स which help them to move long distances in search of food. Animals like snake do not have legs. They have plates or scales on their body that help them crawl. Terrestrial animals have lungs too. तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउ, टाइगर, जीब्रा, जो भी चार पैरों पे एनिमल चल रहे हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं
उनके जो लेग्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं ताकि वो रन कर पाएँ, अपना आराम से अच्छे से चल पाएँ। तो इसलिए उनके जो लेग बनाए गए हैं वो काफ़ी स्ट्रांग बनाए गए। अब जैसे कि स्नेक है, स्नेक भी टेरेस्ट्रियल ही है, लेकिन उसके पास लेग नहीं है, उसके पास प्लेट्स या स्केल होते हैं नीचे, और वो क्रॉल कर सकता है, इस तरीके से रेंगता हुआ जा सकता है। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनको ब्रीथ के लिए लंग्स हैं, लंग्स के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। Their sense organ are well developed which help them to know changes around them. They have teeth which help them to chew their food. Animals like snakes swallow their food as they have no teeth. तो इनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी डेवलप होते हैं। क्लाइमेट में कोई भी चेंज होगा, होने से पहले ही एनिमल्स को पता चल जाता है कि ये चेंज होने वाला है या कुछ गड़बड़ होने वाली है ना। और जो टीथ हैं उन्हें टीथ दिए गए हैं ताकि वो अच्छे से च्यू कर पाएँ। अब जैसे कि स्नेक है, स्नेक में टीथ नहीं होते, उनमें फैंग्स होते हैं, फैंग्स से वो जहर निकालते हैं। तो टीथ ना होने के लिए उन्हें वो क्या करते हैं, वो स्वेलो कर ले, वो अपने जो शिकार है, प्रे है, उसको फुलाकर फिर उसे निगल कर उसे कंज्यूम करते हैं। कैमल लिव इन डेजर्ट, दे आर वेल सूटेड टू द हॉट एंड वाटरलेस एनवायरनमेंट। कैमल जो है वो डेजर्ट में मिलते हैं क्योंकि उन्हें हॉट एनवायरनमेंट जो है सूट करता है, वो वाटरलेस एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते। डेजर्ट आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे बट बिकम कोल्ड एट द नाइट। डेजर्ट जो है वो दिन में तो काफ़ी गर्म रहते हैं क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है, और रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं। Camel have very thick skin which protect them from the sun and also from the cold. तो कैमल को जो है उसकी जो स्किन इतनी थिक होती है कि वो हॉट से भी बच जाता है, ज़्यादा गर्मी होगी तो भी बच जाएगा, और रात में ठंड से भी बच जाता है। फैट इज स्टोर इन इट्स हम्प। हम्प क्या होता है, ये जो चीज़ होती है इसको हम्प कहा जाता है। तो इसके हम्प में फैट स्टोर हो जाता है, तो इस वजह से it live on its this fat and so can survive without food and water for many days. तो इस फैट की वजह से वो सर्वाइव कर जाता है काफ़ी दिनों तक। अगर उसे पानी और खाना नहीं मिल रहा है तो वो सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि उसके पास स्टोर फैट प्रेजेंट है। Polar bears live in cold region. They have fur on their bodies and a layer of fat under their skin to keep them warm and survive in the cold. पोलर बियर्स जैसे कि आप देख रहे हो, इनके पूरे शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और स्किन के नीचे एक फैट की मोटी लेयर होती है जिसकी वजह से ये कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। तो जहाँ पे बहुत आइस होती है ये वहाँ पर मिलते हैं। अब बात करते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल का मतलब होता है जो पेड़ों पे मिलते हैं एनिमल्स, उनकी बात करें। एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। Some of them, such as monkeys and apes, can swing from branch to branch. They have well-developed claws and broad hips girdle to support their body. तो ये मोस्टली जो टाइम है, मंकी हुआ, एप्स हुए, स्क्विरल्स हुए, तो ये मोस्टली टाइम जो है वो पेड़ पर बिताते हैं। तो इस वजह से इनके जो क्लॉज हैं वो जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनके जो हिप्स होते हैं वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, मतलब उनकी बॉडी में अच्छे से सपोर्ट हो जाता है, गिडल होते हैं उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंजेस होते हैं इनमें। दे यूज़ देयर टेल्स टू होल्ड ऑन द ब्रांच ऑफ ट्रीज। और वो उनकी अक्सर आपने देखा होगा मंकी, एप्स वगैरह, इनकी जो टेल होती है काफ़ी अच्छी लंबी लंबी होती है और उसकी मदद से भी ये क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं ब्रांच को। अब बात करेंगे एरियल एनिमल्स की। एरियल एनिमल्स का मतलब होता है जो एयर में फ्लाई करते हैं, उन्हें बोलते हैं एरियल एनिमल्स। बर्ड्स एंड बैट्स फ्लाई इन द एयर, दे आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। देयर बोन्स आर लाइट एंड हॉलो, दे हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। तो एरियल एनिमल्स जो है उनकी जो बोन्स होती हैं वो अंदर से कुछ होता नहीं है, उनकी वो खाली होती हैं, खोखली होती हैं। इस वजह से उनका वेट कम होता है और वेट कम होने की वजह से वो उड़ पाती हैं। तो उनमें विंग्स मिलते हैं और जिसकी मदद से वो उड़ पाती है। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो पानी में रहते हैं
एक्वाटिक एनिमल्स बोला जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ फिश एंड सेवरल अदर एनिमल्स लाइक क्रैब्स, डॉल्फिन्स, व्हेल्स एटसेट्रा लिव इन वाटर। तो फिश हैं बहुत सारे एनिमल्स, जैसे कि क्रैब्स हो गए, डॉल्फिन हो गई, डॉल्फिन इज नॉट द फिश, एंड व्हेल्स हो गई, तो ये सारे वाटर में मिलते हैं। फिश ब्रीथ द एयर, डिजॉल्व इन द वाटर थ्रू स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। दे हैव फिन्स टू हेल्प देम स्विम एंड बैलेंस इन वाटर। तो फिशेस में पानी के अंदर सांस लेने के लिए इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि लंग्स तो नहीं ले सकते, पानी भर जाएगा। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है इन्हें? पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी को कंज्यूम। उसके बाद जो इनके फिन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इनकी स्विमिंग में और बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। डॉल्फिन एंड व्हेल डू नॉट हैव गिल्स। इन डॉल्फिन और व्हेल के पास गिल्स नहीं होते। इन्हें दे हैव टू कम अप टू वाटर सरफेस टू ब्रीथ। इन्हें बार बार सरफेस पे आना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए, फिर पानी में चली जाती है, फिर सरफेस। द वेव्ड फीट ऑफ द डक एंड द पैडल लाइक फ्लिपर ऑफ अ टर्टल हेल्प दैम टू पुश बैक वाटर वाइल स्विमिंग। तो जो वेब्ड फीट होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था फीट जैसे 3 क्लॉज के बीच में इस तरीके से वेब होता है, तो वेब्ड फीट से, या फिर जो टर्टल्स होते हैं, टर्टल्स के भी आपने देखा होगा फ्लैट होते हैं आगे से जो फीट होते हैं, तो उनकी मदद से ये फ्लिपर का काम करते हैं। जैसे कि बोट में ऐसे चाबुक चला के आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से ये पानी में स्वयं अच्छे से कर पाते हैं। एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है जो पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, यानी कि दोनों जगह रहते हैं। जैसे कि एनिमल दैट कैन लिव इन वाटर एंड ऑल्सो ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियन। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, क्रोकोडाइल एटसेट्रा। फ्रॉग है, टोड है, सैलमेंडर है, क्रोकोडाइल है, ये सारे एम्फीबियंस हैं। They have limbs that are suited to swim in water and to move on land. They have lungs to breathe on land while in the water they breathe. तो ये लिम्स होते हैं इनमें जो कि वाटर में ये आराम से स्विम भी कर सकते हैं और लैंड पे भी चल सकते हैं। सेकेंडली इनके पास लंग्स भी होते हैं, जैसे ये लैंड पर क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, और पानी के अंदर ये लंग से तो ब्रीथ नहीं कर सकते, तो ये अपनी स्किन के थ्रू जो है ब्रीथ करते हैं इन द वाटर। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन फॉर फूड। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द फूड दे ईट। तो डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं और उन्हीं के बेस पे, फूड खाने के बेस पे उन्हें डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में। जैसे कि पहले आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स नाम में ही हर्ब है, तो इसका मतलब प्लांट ही खाते होंगे। तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। काउस, गोट्स एंड जिराफ ईट प्लांट्स। दे हैव शार्प बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ग्रेडिंग टीथ। तो इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे टीथ होते हैं और ये क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। कि काउ हो गई, गोट हो गई, जिराफ हो गए। जिराफ हैव लॉन्ग नेक टू रीच द लीव ऑफ द टॉल ट्री। और जिराफ क्या है, टॉल जो ट्री होते हैं उनकी भी लीफ खा सकते हैं। एलिफेंट हैव अ ट्रंक। और एलिफेंट के पास क्या होता है, ट्रंक होता है, सूंड जो होती है उसकी हेल्प से वो गन्ने वगैरह अच्छे से तोड़ ताड़ के सब खा जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो केवल फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं। कौन से होते हैं वो, लाइन, टाइगर, फॉक्सेस, ये सारे जो हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। लाइन, टाइगर, ईगल। दे हैव वेल डेवलप्ड टीयरिंग टीथ। टीयरिंग का मतलब चीर फाड़ करने वाले टीथ। ये जो आपको दिख रहे हैं ये ऐसे करके, ये जो टीथ हैं इन्हीं को बोला जा रहा है टीयरिंग टीथ। इनसे क्या करते हैं, ये अच्छे से चीर फाड़ कर सकते हैं, ये वेल डेवलप होते हैं कार्निवोरस में। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स, वल्चर have keen eyesight to spot their prey from the sky and sharp beak and claws to catch other animals and to tear their flesh. जो बर्ड्स होती हैं वो तो ऊपर उड़ रही होती है, ईगल एंड वल्चर काफ़ी ऊंचे ऊंचे उड़ते हैं, तो ये इनमें जो आईज होती हैं इनकी काफ़ी शार्प होती हैं। दूर से ही, ऊपर से ही ये अपने शिकारी को जो है शिकार कर सकती हैं, उसे निशाना बना सकती हैं। इनके
जो बीक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती हैं, जिससे ये चीर फाड़ कर सकें शिकार करके, और क्लॉज भी काफ़ी मजबूत होते हैं। तो हम बात करेंगे ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब ये होता है कि वो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड दी ओमनीवोरस। बियर, क्रो, कॉकरोच आर ओमनीवोरस। ये जो है ये किसके एग्जाम्पल हैं? ओमनीवोरस। अब हम बात करेंगे पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट लिव ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट। तो जो एनिमल्स अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दूसरी बॉडी पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कि लीच हो गई, खून चूसती है ये। मॉस्किटो भी ब्लड सकिंग करता है, सबको पता है। एंड बग के अलावा जो हेयर में होते हैं पैरासाइट, बालों में जुएं हो जाते हैं, वो भी पैरासाइट ही होते हैं। प्लांट की बात करें, प्लांट में भी पैरासाइट होते हैं। जैसे अमर बेल होती है, वो दूसरे प्लांट पे जो है सरवाइव करती है, उसे उसका जो न्यूट्रिशन है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो उसका एग्जाम्पल है। द एनिमल्स ऑन विच पैरासाइट डिपेंड फॉर देयर फूड आर कॉल्ड दी होस्ट। और ये जिस पर भी डिपेंड होते हैं उसको होस्ट बोला जाता है। मॉस्किटोज, लीच, hookworms, bugs are parasite. They have suckers to suck blood from their host. Next is adaptation according to the climate. Climate के according adaptation क्या होता है? जैसे कि animals also adapt themselves as the climate change. Climate change होने के according भी कुछ changes आते हैं animals में, जैसे कि hibernation. Hibernation में क्या होता है? Some animals like snake, rat, lizard and crocodile are cold-blooded animals. Their body temperature changes with the temperature of the surrounding. When it is very cold, they undergo a long sleep called hibernization. They eat a lot in summer and store the fat in their bodies for winter month. तो hibernation में क्या होता है? Hibernation में जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बियर हो गया, लिजर्ड हो गई और रैट, स्नेक हो गए, ये ठंडों के टाइम में स्लीप में चले जाते हैं, लॉन्ग स्लीप, यानी कि पूरे ठंड के टाइम ये सोते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इसके लिए अपना समर में ही खा पी के अपना स्टोर कर लेते हैं इतना बॉडी में कि इन्हें कोल्ड में रोज रोज उठ के खाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी को हाइबरनेशन बोला जाता है। माइग्रेशन क्या होता है? इन विंटर सम बर्ड्स फ्लाई अवे फ्रॉम देयर होम टू वार्मर प्लेसेस, दे कम बैक व्हेन विंटर एंड। दिस सीजनल ट्रैवल इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का मतलब होता है, बर्ड्स होती है माइग्रेटरी बर्ड्स, तो ये क्या करती हैं, जैसे एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो वो मौसम उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो उड़ जाती हैं वहाँ से, और वहाँ से उड़ के वो ऐसी जगह चली जाती हैं जो उनके लिए सूटेबल है, और फिर जब वो चेंज सही हो जाता है, मौसम वापस आ जाता है, तो वापस अपने घर आ जाती है। इस तरीके से जो चेंज होते हैं इसी को माइग्रेशन बोला जाता है। अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अब जो अडेप्टेशन किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, वो क्या है? एनिमल्स अडेप्ट दैमसेल्फ इन मैनी वेज टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। अब दुश्मनों से बचने के लिए उन्हें कुछ अडेप्टेशन करने पड़ते हैं। फिशेज, हाउसफ्लाई एंड फ्रॉग मूव फास्ट थ्रू इनफ टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। ये बहुत फास्ट होते हैं, जैसे कि एनिमी, जैसे कि कोई भी इनका लग रहा है कि हमारा दुश्मन है, ये फटाफट जाके अच्छे से तेज तेज मूव करके छुप जाएंगे। Whales, elephant and hippos are too big to be eaten by other animals. इन लोगों को भगवान ने इतना बड़ा बड़ा बनाया है कि इनका कौन ही शिकार करेगा। एलिफेंट, वेल और हिप्पोज का इतने बड़े बड़े हैं ये, एक पैर रख देंगे वो वहीं खत्म। Animals like crabs, tortoise, snail have shells and porcupine have spines to protect themselves from their enemies. तो जो क्रैब, टॉर्टोइज, स्नेल हैं, इनके ऊपर शेल होती है, तो कोई भी एनिमी आता है वो अपनी शेल के अंदर चले जाते हैं इस तरीके, तो वो शेल तो कोई तोड़ नहीं पाता, तो वो छुप जाते हैं अपनी, इस तरीके से बचते हैं। पॉर्क्यूपाइन यानी कि जिनके ऊपर पूरे कांटे नहीं लगे होते हैं, तो वो कांटे कोई भी शिकार करेगा उसके मुंह में कांटे लग जाएंगे, तो वो इस तरीके से बच जाते हैं। Some animals like grasshopper, garden lizard and snake develop special adaptation called camouflage. Camouflage help the animals to hide
फ्रॉम इट्स प्रेडेटर एंड प्रे. दीज एनिमल्स चेंज देयर स्किन कलर टू ब्लेंड देयर सराउंडिंग्स. तो ये जो ग्रास ओपर है, गार्डन लिजर्ड है, स्नेक है, इनमें एक स्पेशल अडेप्टेशन है वो कैमोफ्लेज बोला जाता है. ये हेल्प करता है एनिमल को बचाने में, हाइड करने में. इसमें क्या होता है, कैमोफ्लेज का मतलब है कि वो कलर चेंज कर लेते हैं अपनी बॉडी का अकॉर्डिंग टू, जैसे पेड़ पर गया तो पेड़ पर जाके उसने कलर चेंज कर लिया ग्रीन कलर का. अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि स्नेक है ट्री पर, है ना. तो अगर वो ब्राउन कलर के पेड़ पे है तो ब्राउन कलर कर लिया, अगर वो वॉल पे है तो उसने उस तरीके का कलर अपना चेंज कर लिया. तो वो इस तरीके से छुप जाते हैं. अ स्टिक इंसेक्ट लुक ऑलमोस्ट लाइक अ ट्विग. और एक स्टिक इंसेक्ट होता है वो ट्विग की तरह ही दिखाई देता है, लकड़ी की तरह ही दिखाई देता है. कैमिलियन कैन चेंज द कलर ऑफ देयर स्किन टू मैच देयर सराउंडिंग. और कैमिलियन क्या करता है, चेंज कर लेता है अपना कलर. द वाइट फर ऑफ अ पोलर बियर मैचेस विद द सराउंडिंग स्नो मेकिंग इट्स डिफिकल्ट टू स्पॉट द बियर. और जो वाइट फर का पोलर बियर अभी जो हमने देखा था, वो क्या करता है, उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है आइसी होता है, वाइट कलर का होता है, तो वो उसमें अपने आप को इस तरीके से छुपा लेता है कि उसे स्पॉट कर पाना बहुत ही मुश्किल. तो इस तरीके से ये कुछ अडेप्टेशन है जो कि एनिमल्स में होते हैं बच्चों. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, सारे अडेप्टेशन अच्छे से समझ में आए होंगे. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट